बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सना कादिर और मैं हूँ सुमेता सैयद और वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम सिंध टॉक में। और अभी जो हमारा सेगमेंट है वो है जी सिंध अपडेट्स का। तो पहली अपडेट क्या है हमारे पास आखिर? सना, पहले तो देखें कराची के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पीपल्स बस सर्विस के नाम से बसेस शुरू करी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वाओ! तो ये जो है एक बहुत बड़ी खबर है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा हमारे लोगों को, हमारे सूबे के लोगों को। और जिस तरह से खबरों में बताया भी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ने भी बताया कि ये सिर्फ अभी इनिशियल स्टेप्स हैं। अच्छा। अभी कुछ बसेस आ गई हैं और इंशाल्लाह अभी लाड़काना में भी और पूरे सिंध में जो है इनका ये जो सिस्टम है और ये जो बस सर्विसेज का जो पब्लिक बसेस का जो इंट्रोडक्शन है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरे सूबे में ये फैलेगा और इंशाल्लाह हर कोई, औरतें हो, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, मतलब मैं और आप भी कभी कभार चाहते हैं कि चलो गाड़ी नहीं चलाते, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज और अभी जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को जो है ना अब इस बस में तो सफर करना हमारे लिए लाजिम हो गया है। ऐसा ही है। बेशक देखिए आप, हम लोग जितने भी बड़े ममालिक में जाते हैं उसमें वहाँ पे पब्लिक जरूर, या आप ट्रेन यूज कर रहे हैं या आप बस यूज कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जो कि देर आए दुरुस्त आए और बहुत अच्छे आए। एज इन कोई भी बसेस शुरू कर सकते हैं, मगर ये जो बसेस हैं सना, लेट मी टेल यू अबाउट इट, ये चीन से आई हैं, फ्रॉम चाइना, एंड दे आर हाईली इक्विप्ड। मतलब जैसे हम लोग बाहर बैठ के फील करते थे, वो जो एक कंफर्टेबल, एक गुड लुकिंग बस जो होती थी, ये वो है। सो आई एम रियली प्राउड कि सिंध जो है एक इतनी जबरदस्त बस सर्विस जो है हमारे लिए लेके आ रहे हैं और इससे आपको नहीं बल्कि हर तबके के लोगों को जो है फायदा पहुंचेगा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि मैंने जितना देखा ना इस बस के हवाले से, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियां मौजूद हैं, वो भी जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस बस में, क्योंकि आप ये देखिए बहुत अपीलिंग बसेस हैं। If you notice, ये ऐसी जिनकी हमें आदत हो गई थी। जो बसेस हमने कराची में देखी, जिन पे सफर किया, कुछ लटके, कुछ बैठे, कुछ गिरे, उससे निकलकर आप जब ऐसी बस देखते हैं, एक शानदार, एक इट आपको एक सुपीरियर वो लग रहा है। सो आई एम रियली अमेज्ड कि इस तरह की कोई चीज जो है वो आई है। इंशाल्लाह ताला ये एक सक्सेसफुल इनिशिएशन है और इसी के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसी तरह के रिलीफ जो अवाम के लिए बहुत फायदेमंद हो वो लेके आती रहेगी। सना, दूसरी खबर मैं आपको बताऊं जी कि कल जो है हमारे सीएम सिंध जो है मुराद अली शाह, उनका डेलीगेशन मिला है MQM पाकिस्तान से। अच्छा। ये भी एक खबर इसलिए बनती है तो आपसे शेयर करने वाली। अहम हो गई फिर तो ये मुलाकात। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस आया गया, इमरान खान की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली बाहर किया गया, निकाला गया, जो भी आप लोग यूज करना चाहें, बोलना चाहें, लेकिन इससे ये है कि एक कंसेंसस सिंध में जो तफरीक थी या जो भी था कि आई फील के MQM अपने आप को कुछ समझती है। देखिए कराची में सबका मैंडेट था, उनका हालांकि मैंडेट बहुत कम हो गया। पीपल्स पार्टी ने आई थिंक बहुत ज्यादा मैंडेट गेन किया है। जी, ये बात तो है, लेकिन फिर भी अगेन सूबे की बेहतरी के लिए और आई थिंक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जहां तक मैं जानती हूँ, समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मफाहमत की सियासत जो होती है ना, वो सबको मिला के सबको साथ लेके चलना है। तो मफाहमत के बादशाह अगर कहा जाए आसिफ अली जरदारी है ना। यस। लेकिन एक और भी मुझे जो सबसे अच्छी लग रही है, आप ये देखें कि अभी जो कराची के अवाम है, बेसिकली जो एक तासुर जताया जाता था लोगों के दिमाग में एक तासुर था कि जी कराची के अवाम जो है वो लावारिस हैं और अब जो है वो कराची में काम नहीं होता था। तो हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली इसी चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि लोगों को जो लगता है कि कराची के अवाम लावारिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है मुर्तज़ा वहाब साहब खुद गए हैं और तमाम तर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के, आपको पता है, जो सड़कें हैं, जितने पार्क्स हैं, उनका उन्होंने दौरा किया है। बिल्कुल, आई थिंक कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तज़ा वहाब, वो बहुत ही एक्टिव हैं। जी, बहुत। देखिए, एक तो ही इज यंग, ही इज डायनामिक, प्लस वो कराची से हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, कराची के दर्द को समझते हैं। हाँ। और मुर्तज़ा साहब की बात बहुत अच्छी ये भी है कि ही इज वेरी प्रोएक्टिव
उनको कोई खबर मिलती है वो वहां पहुंच जाते हैं। दैट इज व्हाट आपके सूबे के लोग, आपके शहर के लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल कि आप जल्दी से जो है ना आपने बस ये मसले भी हल खबर करें। देखी होगी कि क्योंकि बारिशों का मौसम आने वाला है, मानसून सीजन शुरू होने वाला है। इवन महकमा मौसमियात ने तो अलर्ट भी जारी कर दिया है जी, एहतियात करना है। तो मुर्तजा साहब ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में सारे जो हमारे ड्रेन्स हैं और जो क्लीनिंग वर्क है, सफाई सुथराई का जो काम है, नालों की सफाई और ये सारे, क्योंकि अगर वो चोक्ड होते हैं तो फिर लोगों को फ्लडिंग और फिर इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, तो उसके ऊपर भी काम सिंध गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। ये एक बहुत अहम अपडेट है, क्योंकि हम हर बार जो है पानी और ड्रेन्स और नाले और इनकी वजह से हमेशा जो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे सूबे के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो हैट्स ऑफ टू मुर्तजा वहाब, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह आप करते रहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे पता है शहरियों का भी एक, मुझे लगता है शहरियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपने भी एहतियात करना है। आप जो है वो अगर आपको जरूरत नहीं है तो बारिश में बाहर भी ना निकला जाए ना, फिर और प्लास्टिक बैग्स यूज करने से गुरेज करें। हाँ। क्योंकि देखिए प्लास्टिक, आज वर्ल्ड ओशन डे भी है, तो इसका एक बहुत अच्छा मैसेज हम देना चाहते हैं, पब्लिक मैसेज है, आप प्लीज सुने, समझें और इम्प्लीमेंट करें कि ओशन जो है हमें बहुत सारी चीजें देता है, हमें खाना देता है, हमें एक पूरा इकोसिस्टम है जो साथ चल रहा होता है। तो उसके लिए हमें भी अपने ओशन का केयर करने की, ओशन की केयर करने की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग्स, ये जो गंद बला हम फेंकते हैं, हमें अपने पूरे सूबे को, अपने पूरे पाकिस्तान को अपना घर समझ के साफ रखने की जरूरत है। सना, मैं आपको एक और आज आप बहुत अच्छी खबरें हमें बता रही है। सीरियसली एक्चुअली सना, ये होता है कि हमारे लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये सिंध अपडेट्स जो एक सेगमेंट है, ये इसलिए देखें ताकि वो अपने सूबे की प्रोग्रेस से, ये हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो हम आपको पहुंचा रहे हैं कि आपके सूबे में क्या क्या काम हो रहे हैं। और इवन बहुत सारे अगर हम देखते हैं ना, न्यूज़ चैनल पे नज़र डालते हैं, लोग अब बोर भी हो गए हैं। हम कहीं भी अगर नज़र डालें तो उसमें हमें सिर्फ जो है वो एंकर नज़र आते हुए और जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हम ऐसा कोई जो है वो अब आपके लिए इस तरह का मटीरियल या कंटेंट नहीं लेकर आए हैं। हम पॉजिटिव चीज़ें लेकर आए हैं। इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव चीज़ें, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अभी जो है वो हमें ज़रूरत है, तो पॉजिटिविटी की। ऐसा ही है। एक और बात आपने देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट काफी काम कर रही है हेल्थ सेक्टर में, बहुत ज्यादा। ट्रू। मैडम अजरा पेचो जो हैं, जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, उन्होंने वाकई में हेल्थ को पाकिस्तान में सिंध की हेल्थ केयर सिस्टम को जी एक टॉप वो मार्क करवा दिया है, इस तरह से कि आप देखिए कि पूरे सूबे से सना, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं अब सिंध का रुख करते हैं जब उनको हेल्थ केयर में किसी चीज की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये गंबट अस्पताल जो है, इसमें आप देखिए फ्री इलाज हो रहा है, इसमें बोन मैरो से लेके कैंसर ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हैट्स ऑफ अगेन कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर रही है, इतना काम कर रही है कि अपने लोगों को, अपने सूबे के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को वो ये रिलीफ भी प्रोवाइड करे। एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जो कि आपका बुनियादी हक है, लेकिन हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता था। हम अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए बुरे अल्फाजों में उनको इस्तेमाल करते थे, लेकिन गंबट जैसे हॉस्पिटल्स, NICVD, चेस्ट पेन यूनिट्स, ये सब सिंध गवर्नमेंट की काविशें हैं। अच्छा, अगर हेल्थ की बात हो रही है तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि हमें जो है वो अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, घर में अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो एम्बुलेंस सर्विस जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी रिसेंटली जो है वो सिंध में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि ये नंबर आपने अपने मोबाइल में सेव रखना है। 1122 की जो है वो बाकायदा तौर पर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो सिंध में इसका आगाज़ कर दिया गया है। तमाम तर जो है जितने भी सूबे के जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, वो अब बाकायदा तौर पर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त और बेसिक चीज़ है जिसकी हमारे सिंध में बहुत सारे लोगों को जो है वो ज़रूरत थी। बेशक आप देख रहे होंगे कि
अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी आग लग गई थी जी, और उसमें हमारे जवान जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको भी सैल्यूट, उनको भी हौसला अफजाई की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचा रहे होते हैं। तो उस हवाले से भी आप वहाँ पे देखिए, रेस्क्यू मिशन जब कैरी किया जा रहा था, एक तो मुर्तजा साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ मौजूद थे और जो हमारी रेस्क्यू सर्विस है 1122 की, वो भी वहाँ पे अपना काम कर रही थी, रिलीफ प्रोवाइड कर रही थी। और हमारे फायर फाइटर्स जो हैं इस सूबे के, उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत से काम किया। इसी हेल्थ सेक्टर में मैं आपको एक और बात बताऊं, एक MCH मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर सफूरा गोट कराची में भी इनॉग्रेट किया गया है और उसमें जो है 24 आवर्स जो है मैटरनिटी केयर होगी। तो अगर आप उस इलाके में रहते हैं, अगर आपको मैटरनिटी, आपकी फैमिली में हमारी बहनों को, हमारी माओं को, किसी को भी, हमारी बेटियों को अगर ज़रूरत है किसी भी मैटरनिटी उसकी, तो MCH मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर सफूरा गोट कराची में 24/7 जो है वो खोल दिया गया है, इनॉग्रेट किया गया। हाँ, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने जितना देखा है ना कि हमारे जो सिंध के अवाम है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन को तो सबसे ज़्यादा बेसिक इशू है उनका ये कि उन्हें एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जहाँ वो अपने ओवरऑल जितने भी ख़वातीन के आपके जो ज़ाती मसाइल हैं वो आप जाके जो है वो बता सके। अच्छा, औरतें बहुत इग्नोर भी करती हैं, तो मैं यहाँ पर तमाम तर ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप जो आपके इश्यूज़ हैं उन्हें कभी इग्नोर ना किया करें, बिकॉज अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो फिर वो वक्त के साथ मज़ीद बढ़ते ही जाते हैं। और जो बच्चियाँ होती हैं, बच्चियों पर भी ध्यान दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, आपने पता नहीं कभी फेस किया नहीं किया, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे जो सिंध के अवाम है, अच्छा मैं सिंध के अवाम इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि सिंध की जो ख़वातीन होती है वो थोड़ा थोड़ा मतलब पर्दे का ख़ास ख्याल भी रखती हैं। ये आपको पता है हमारे सिंध की एक सकाफ़त भी है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रही है तो उनको लगता है कि ऐसे सवालात किए जाएंगे या ऐसा कुछ है, तो अपनी ज़ाती जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको भी वो बताने में जो है वो काफ़ी शर्माती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की पूरी हॉस्पिटल है जिसमें ख़वातीन का इलाज जो है वो किया जा रहा है और ख़वातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, आई थिंक वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि कभी भी अपने लॉयर से, अपने डॉक्टर से और अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, या उसको पूरी जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए। अच्छा, बीवी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए वैसे। एक और खबर मैं आपको बताऊं, हम अगेन मुर्तजा वहाब साहब ने जो है आजम फुटबॉल ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी में इसका भी ग्राउंड जो है वो डेवलप कर दिया है और शुरू कर दिया है, और मजीद इसमें 6 माह में KMC जो है वो और काम करेगी और इसको फाल करेगी। ये बेहतरीन काम हो गया। अच्छा मुर्तजा वहाब काफी ज्यादा एक्टिव चल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे इनकी एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पार्क्स, एक आपने सुना था कि सारे पार्क्स कराची के रिवाइव हो रहे हैं, फिर जिसमें फुटबॉल भी आ गया, सारी चीजें आ गई, प्ले ग्राउंड्स आ गए, ग्राउंड्स आ गए। आई थिंक कि हमारी यूथ जो है उसको इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज की जरूरत है। स्कूल ट्यूशन इस्लामिक स्कूल, मदरसे, ये सारी चीजों से भी जरूरी है करना। उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें भी याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारा एक आउटडोर टाइम होता था। मैं आपको एक और बात बताऊं कि कराची में हम लोग ज्यादा जो है वो वर्टिकल एक्सपेंशन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। हम लोग बिल्डिंग्स बन गई हैं, बिल्डिंग्स में पार्क्स नहीं होते, घरों में तो फिर भी पार्क्स होते हैं, बच्चे शाम में बाहर निकल गए, खेल लिया, कूद लिया, अपनी एनर्जी वो कर ली। लेकिन हमारे पास करीब में मोहल्लों में अगर कोई पार्क्स होते हैं और बंद पड़े हुए थे तो हम वहीं जाते हैं। और खासतौर पे बिल्डिंग्स, और कराची, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो हमें गार्डन्स और घर और बड़े बड़े वो सब नहीं मिलते, लेकिन प्ले ग्राउंड जो है एक बहुत ही वाइटल रोल अदा करते हैं हमारे यूथ के लिए, इवन हमारे बुजुर्गों के लिए। मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बिल्कुल, यू नीड फ्रेश एयर। यस, अगर हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे या हमारी आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि आप ना बहुत ज़्यादा, आपके जो बच्चे हैं वो भी आपसे बहुत तंग हो जाएंगे। तो बच्चों को भी ना, उनका भी दिल, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, अब छुट्टियां आ भी रही हैं, समर शुरू हो चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। डेली एक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली पार्क्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, और अगर लोड शेडिंग हो उसके लिए भी ज़रूरी है, बाहर ठंडी हवा।
और मैं यहाँ एक और आपको अच्छी खबर बताऊं कि फाइनली जो है वो 2 साल बाद बाकायदा तौर पर PIA की फ़्लाइट जो है वो कराची से रवाना हो गई है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 291 जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पर जो जितने हजाज हैं उनको लेकर ही जो है ये फ़्लाइट आखिरकार रवाना हुई है। और ये बहुत अच्छी बात लगती है। आप ये देखें कि फाइनली हम जो है वो जो कोरोना में जितनी पाबंदियाँ लगी थी एटलीस्ट हम उस वबा से अब बाहर आए हैं और दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जो है वो हमने अपना रुख स्टार्ट कर लिया है। 2 साल बहुत बड़ा एक टाइम होता है जिसमें हम एक तरह से अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो नहीं करें, तो अच्छी बात ये लाइक यू सेड कि हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध के मुशीर जो हैं फयाज बट साहब, उन्होंने जो हमारे ये सारे भाई बहन हज के लिए जा रहे थे उनको जो है एयरपोर्ट पे मिले भी और उनको अपनी वेल विशेस भी दी। और अल्लाह करे जो हमारे भाई बहन हज पे आज जा रहे हैं, जो जा चुके हैं और इंशाल्लाह जो आगे जाएंगे, अल्लाह मियां उन सब की दुआएं कबूल करे। साथ साथ जी अच्छा, आपकी इजाजत तो मैं यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के हवाले से भी एक खबर जो है वो शामिल करना चाहूंगी जिसपे दुआ जहरा केस एग्जैक्टली कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो फाइनली दुआ जहरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की जो है वो बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। और आपने देखा कि किस तरह से शैला रजा साहिबा जो है वो बहुत एक्टिव नज़र आई और उन्होंने बाकायदा से उनकी जो है वो नज़र थी एक एक मामले पर। आप देखें कि ये क्या स्टोरी शुरू हुई थी और कहाँ जो है इस कहानी ने अपना रुख बिल्कुल बहुत मुझे सबसे अच्छी बात सिंध गवर्नमेंट की ये है कि इन्होंने हर बारीकी को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ जो वुमेन डेवलपमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, उसकी मिनिस्टर शैला रजा साहिबा हैं, उन्होंने डे 1 से इस केस के ऊपर काम किया है। वो सिंध में हो या वो पंजाब में हो, उन्होंने एक अच्छी कोलैबोरेटेड इन्वेस्टिगेशन की है। और दुआ ज़ारा का जो ये केस है इसमें अच्छी पुलिसिंग होगी, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी, अच्छा नताइज निकलेगा तो पेरेंट्स भी सेफ फील करेंगे अपनी बच्चियों के लिए और बच्चियां भी सेफ करेंगे और इस तरह के वाकयात आइंदा अल्लाह करे कि ना हो। दुआ ज़ारा का जिस तरह आपने देखा सना, उसमें जिक्र भी हो रहा है, एक एज का एक फैक्टर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो 14 या 15 साल की हैं कोर्ट, और उसमें पता चला है कि वो ऑलमोस्ट 17 की है। लेकिन फिर जब वालिदैन की शादी की बात आई तो अभी उनकी शादी को 17 साल हुए हैं। बिल्कुल जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी के दौरान या उससे थोड़ा कबल पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें आपको पता है मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चेक करने पड़ते हैं, निकाहनामा चेक कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि ये बच्ची के हक में फैसला हो, ये माँ बाप के हक में फैसला हो, उनको अपनी बेटी मिल जाए। और अगर देखिए सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है चाइल्ड मैरिज के ऊपर, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, अगर ये बच्ची कम उम्र है और चाइल्ड की डेफिनेशन में आती है तो ये शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। ये कानून पहले सिंध गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, तो ये प्रॉपर कानून है। और अगर ये एज जो वो कह रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस में वो होता है, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर है अब, तो हमें वेट करना होगा कि कोर्ट किस हक में क्या फैसला देती है। तो अदालत ने जो है वो इस केस के जो तफ्तीशी अफसर जो थे उस पर जमानती चालान जमा कराने का हुक्म भी दिया है और साथ में जो है वो दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त को फिलहाल जो है वो निपटा दिया है। एक और खबर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पॉलिसीज बनती हैं। अभी एक पॉलिसी अपडेट हुई है, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2022। मिनिस्टर जो है शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने जो है इसमें तब्दीलियां लेके आए हैं। आप लोग ने देखा होगा कि अब सोशल मीडिया का जमाना है। हम लोग पहले न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, अब हम हर चीज डिजिटली कर रहे हैं। हम टीवी भी अगर देख रहे हैं, हम न्यूज चैनल्स भी देख रहे हैं, तो ज्यादातर या तो हम लैपटॉप्स पे या फिर अपनी सेलफोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। इसके ऊपर हमारी आवाम आपको ज्यादा रश ट्रैफिक मिलता है और अपनी ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल करते हैं। तो इसको भी अब जो है सोशल मीडिया को जो है वो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में लेके आया गया है, ताकि जब सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सारे मोड्स को
यूज करेगा, नॉट जस्ट टीवी या नॉट जस्ट न्यूज़पेपर्स। अब इन मोड्स को भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज होगा ताकि ज्यादा और अवाम तक, ज्यादा लोगों तक हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कानून के बारे में हो या वो कोई न्यूज हो या कुछ भी हो, या हमारे बयानात या हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है इनकी जो बयानात हैं वो सब तक पहुंच सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगाही भी हो। और अब वैसे भी आप देखिए ना कि किस तरह से हमारा जो ज़माना है, अब हम टीवी की तरफ नहीं रहे हैं ज़्यादा, हम कहीं ना कहीं अब जो है वो हम देखते हैं कि कहाँ हमें सहूलत बहुत ज़्यादा मिल रही है, जहाँ हमें सहूलियात मिलती है वहीं पर जो है वो हम चले जाते हैं। सहूलियात की बात हो और यहाँ पर ये इतनी बड़ी खबर जो है वो मिस हो जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ कि महकमा तालीम सिंध का तमाम तर जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चों को मौसीकी सिखाने का फैसला जो है वो सिंध हुकूमत ने किया है। तो ये देखें कि अब हमारे बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, बाकायदा तौर से जो है वो इनका टैलेंट अब सिंध हुकूमत खुद जो है वो कह रही है कि अब आप लोग जो है उनका टैलेंट ज़ाया नहीं जाएगा, टैलेंट रहेगा नहीं जाएगा, बाकायदा तौर पर आपके तालीमी इदारों में जो है वो आपका टैलेंट जो है वो अब काम आएगा। बाकायदा तौर पर आपको बच्चे, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको ही पता चल जाएगा, अगर आप मौसीकी में बहुत अच्छे हैं, मेरी तरह बेसुरे नहीं है अगर आप, तो आपका जो टैलेंट है वो पॉलिश होगा मज़ीद। अच्छा सर, ना सिर्फ म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक एक पूरी एक डिफरेंट दुनिया है। बिल्कुल राइट। इसमें हम तालीम में, जब हम स्कूल्स में, आपको भी याद होगा हम अपने बचपन में हमारे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में म्यूजिक तो हमेशा होता था, फिजिकल एक्टिविटी म्यूजिक हमेशा होता था, लेकिन पब्लिक स्कूल्स में म्यूजिक का इंट्रोडक्शन इस वाकई में बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। और म्यूजिक में आपको बताऊं कि हमें तो ज्यादातर ये फील्ड्स का नहीं पता होता, साइकोलॉजी में म्यूजिक की एक अलग थेरेपी भी होती है। यस, उसको कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी भी बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव पाई गई है लर्निंग एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, कि जो बच्चा एक क्लासरूम सेटिंग में नॉर्मल टीचिंग स्टाइल से अगर नहीं आपको वो रिजल्ट्स दे रहा, तो वो म्यूजिक थेरेपी के थ्रू आप उसको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ऐसे पहले मूवी एक देखी होगी, बहुत फेमस एक्टर है, उनकी एक मूवी आई थी कि वो वैसे तो मेंटली थोड़े साउंड नहीं होते थे, लेकिन जब म्यूजिक होता था तो ही वुड अच्छी तरीके से वो म्यूजिक से वो करते हैं। तो इससे बहुत सारे जो हैं हमारे जो बच्चे हैं और जो अपना इसमें टैलेंट जिनके पास है, जी बिल्कुल, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है इसके थ्रू, उनकी परफॉर्मेंस की एनहांसमेंट हो सकती है, वो बाद में इसमें करियर्स बना सकते हैं। तो सिर्फ मौसीकी को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराने से आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुल सकती हैं करियर वाइज। दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि तमाम तर जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये मौका है, जिनको जो म्यूजिक टीचर्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि बाकायदा तौर पर 1500 से ज्यादा जो है वो म्यूजिक टीचर्स को अब भर्ती करने का सिलसिला जो है वो आइंदा साल से जो है वो शुरू कर दिया। तो ये एक रोजगार के लिए भी बड़ी अच्छी न्यूज है कि जो म्यूजिशियंस या जो टीचर्स जो म्यूजिक पढ़ाती थी पहले और अब नहीं कर रही हैं, या जो भी है, क्योंकि स्कूल सिस्टम्स में ये सब्जेक्ट नहीं था, अब उनको भी अपना करियर बनाने की और उसको यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ इसी इदारे में, हमारे एजुकेशन के इदारे में आज जो है वो कह रहे हैं 3 करोड़ की स्कॉलरशिप्स भी दी गई हैं। वाओ, ये बहुत बड़ी बात है। सिंध गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स से स्कॉलरशिप्स दी गई हैं 3 करोड़ की, जिसमें 2875 के करीब जी, जो है से ज़ायद जी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है ये स्कॉलरशिप दी है 3 करोड़ की। अच्छा, ये न्यूज़ देखने के बाद तो मेरा खुद का दिल चाह रहा है कि काश मैं दोबारा से यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना एडमिशन लूँ और मैं भी शामिल हो जाऊँ इस स्कॉलरशिप में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो है वो 1722 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस स्कॉलरशिप में हिस्सा लिया है, और 1153 जो है वो कॉलेजेस ने, जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर जो है वो इस स्कीम में हिस्सा लिया है, इस स्कॉलरशिप में हिस्सा लिया है। तो ये कुछ इनके ओवरऑल जो है वो चीज़ें हैं, जो एक क्राइटेरिया है जिस पर आपको पूरा उतरना पड़ेगा, एंड देन फिर आप ऑफिशियली जो है वो हुकूमत की तरफ से, जो ये सिंध हुकूमत की तरफ से जो ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है उसमें आप बाकायदा तौर पर शामिल हो सकते हैं। आई थिंक आज के लिए हमारा आपको अपडेट करने का जो ये सेगमेंट था ये हम एंड करते हैं। जी बिल्कुल एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अपने कामों में, अपनी एफर्ट्स में लगी हुई है ताकि वो अपने सूबे के लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर सके। ये थी हमारी आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट।
तो इसी तरह से जो है वो मज़ीद पॉजिटिव रिपोर्ट्स के लिए, मज़ीद पॉजिटिव अगर आप कहें कि प्रोग्रेस के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे पेजेस को ज़रूर फॉलो करना है। सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, यूट्यूब हैंडल हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिंध टॉक।